मम्मा। रानी क्या हो गया यार? राजू इतना रो क्यों रहा है? तुमने इसे भोजन नहीं दिया क्या? कालू जी भोजन खत्म हो गया है, बाहर जाके लेके आना पड़ेगा। आप बैठो राजू के पास, मैं जाती हूँ बाहर और भोजन लेके आती हूँ। अरे नहीं रानी, तुम क्यों जाओगी? मैं जाता हूँ ना, लेके आता हूँ अभी भोजन। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। वैसे भी जंगल में बारूचील यहाँ वहाँ घूमती रहती है। आप घर में रहकर राजू का ध्यान रखो। मैं जाती हूँ, भोजन लेके आती हूँ। रानी कौवी फिर भोजन लेने के लिए घर से बाहर चली जाती है। राजू तो भूख की वजह से कितना रो रहा है, और क्या पता मुझे भोजन ढूंढने में शाम भी हो जाए। एक काम करती हूँ, मीनू चिड़िया के पास जाके उससे थोड़ा भोजन मांग लेती हूँ। रानी कौवी ऐसा ही करती है। वे मीनू चिड़िया के घर की तरफ जाने लगती है। वे मीनू चिड़िया के घर के पास आकर दरवाजा बजाने लगी थी कि तभी वो मीनू चिड़िया की बातें सुनती है। बच्चों, मैं भोजन लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों घर पे रहना। और हाँ, मैं जब तक ना आऊँ दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। पर मम्मा, हमें कैसे पता लगेगा कि दरवाजे पर आप ही आई हो? अगर आपकी जगह चील आंटी आ गई तो? हाँ मेरे बच्चों, जंगल में एक खतरनाक बारू चील है जो हर वक्त शिकार के लिए जंगल में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसीलिए मैंने एक गाना बनाया है। मैं जब वापस आऊंगी तो वो गाना गाऊंगी। और मानो चिड़े, तुम वही गाना सुनकर दरवाजा खोलना, ठीक है ना? कौन सा गाना मम्मा? तुम दोनों सुनो, मैं जब भोजन लेके वापस आऊंगी तो ये गाना गाऊंगी। नीले आसमां से आई हूँ, मीठे मीठे दाने लाई हूँ। प्यारे बच्चों देखो, मम्मा आई है, ढेर सारा भोजन लाई है। अरे वाह मम्मा, गाना तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जब आप भोजन लेके वापस आओगी और ये गाना गाओगी तभी हम दरवाजा खोलेंगे। ये सब कुछ रानी कौवी भी सुन रही थी। लो भाई, मैं तो मीनू चिड़िया से यहाँ भोजन लेने आई थी, पर मीनू चिड़िया तो खुद ही भोजन ढूंढने जा रही है। चलो, अब मुझे खुद ही जाकर भोजन ढूंढना पड़ेगा। रानी कौवी फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया भी अपने घर से भोजन ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर 2 घंटे के बाद जब रानी कौवी अपने घर में आती है तो वे ये देख के हैरान हो जाती है। उसके घर में तो बारूचील घुसी हुई थी और उसने राजू कौवी को पकड़ा हुआ था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मम्मा मम्मा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वरना ये चील आंटी मुझे अपने साथ ले जाएंगी। बारू चील, छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो और चली जाओ यहाँ से। हाय रे मेरा बच्चा, बारू चील मेरा इकलौता बेटा है, छोड़ दो इसकी जान। मैं भला क्यों छोड़ूं? सुबह से भोजन की तलाश में थी, अब जाकर तुम्हारे बेटे ने गलती से दरवाजा खोला और मैं अंदर घुस गई। अब तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। रानी कौवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी उसे मीनू चिड़िया की वो बात याद आती है। रुको रुको बारू चील, मेरे छोटे से बेटे को खाने से तुम्हारा क्या ही बनेगा? तुम्हारा पेट तो इतना बड़ा है, अगर मैं इसके बदले तुम्हें 2 बच्चे लाके दे दूं तो तुम क्या मेरे बेटे को छोड़ दोगी? हाँ बताओ, छोड़ दोगी मेरे राजू को? क्या 2 बच्चे? हाँ जरूर, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी, पर पहले मुझे वो 2 बच्चे लाके दो। बारू चील, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मीनू चिड़िया घर है। उस घर के अंदर 2 बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। मीनू चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए बाहर गई है। जाओ जाओ, तुम वहाँ जाके उसके बच्चों को पकड़ लो। क्या मुझे पागल समझा है? हाँ, मुझे पता है कि उन बच्चों की मम्मा उन्हें समझा के गई होंगी कि कुछ भी हो जाए दरवाजा न खोलना। पर बारू चील, मुझे पता है वे बच्चे दरवाजा कैसे खोलेंगे। बस तुम उनके घर के पास जाके ये गाना गाना, फिर देखना वे बच्चे फौरन से दरवाजा खोल देंगे। रानी क्या बोल रही हो यार? बेचारी मीनू चिड़िया के बच्चों को क्यों फंसा रही हो? चुप करें कालू जी, मेरे बेटे से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओए कवि, जल्दी बताओ मुझे वो कौन सा गाना है, मैं उन दोनों बच्चों को जाके एक साथ पकड़ूंगी। हाँ हाँ बताती हूँ, तो सुनो गाना। नीले आसमान से आई हूँ, मीठे दाने लाई हूँ। प्यारे बच्चों देखो, मम्मा आ गई, ढेर सारा भोजन लाई है। बस बारू चील, ये वाला गाना सुन के वे दोनों बच्चे बिना किसी डर के फौरन से दरवाजा खोल देंगे। उसके बाद तुम जाके उन दोनों को पकड़ लेना। ठीक है, मैं अभी तो इसे छोड़ के जा रही हूँ, पर हाँ, अगली बार अपने बेटे को मुझसे बचा के रखना, क्योंकि अगली बार का भोजन यही बनेगा मेरा। बारूचील ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अब रानी कौवी सुकून का सांस लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें। जंगल में मीनू चिड़िया की समोसों की दुकान थी। मीनू चिड़िया पहले अपने घर में कच्चे समोसे बना के तैयार कर लेती, उसके बाद भी दुकान पर आकर समोसों को फ्राई करती और पक्षियों को बेचती। मीनू चिड़िया के समोसे भी पक्षियों को बहुत पसंद थे। कालू जी, मीनू चिड़िया के समोसे ले आए ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का।
मैं ले तो आऊंगा, पर रानी पैसे का तुम्हारा भाई देगा। मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं ले आता समोसे। क्या कालू जी, पैसे होते ही कहाँ हैं आपके पास? पता नहीं कौन सी वो घड़ी थी जब मैंने आपसे शादी कर ली। कितने ज्यादा आलसी हो आप, ना कोई काम करते हो ना ही कुछ काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे। ओए रानी, मैं आलसी हूँ पर दिमाग का बहुत तेज हूँ। मैं चाहूँ ना तो मैं अभी के अभी मुफ्त के समोसे ला के दूँ। हाँ तो ला के दें तब मानूंगी, बस जल्दी से जाएं और मेरे लिए समोसे लेकर आएं। अब तो वही करना पड़ेगा जो मैं हर बार मीनू चिड़िया के साथ करता हूँ। मीनू चिड़िया के समोसे तो अब मुझे ला नहीं होंगे। कालू कौवा तो हर बार मीनू चिड़िया के समोसे चोरी कर लेता था। मीनू चिड़िया को ये पता लगता तो मीनू चिड़िया कालू कौवे को देखकर उसके पीछे डंडा लेकर भागती। तोते ये लो तुम्हारे 3 समोसे, लाओ 100 रुपए दो। 3 समोसों के 100 रुपए हो गए। मीनू चिड़िया पक्षियों को समोसे बेच रही थी कि तभी कालू कौवा भागता हुआ आता है और मीनू चिड़िया के हाथों से वे समोसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवे, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर से मेरे समोसे लेके भाग गए। मीनू चिड़िया पकड़ो उस कालू कौवे को, मेरे समोसे लेके भाग रहा है। फिर डंडा लेकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे भागती है। अरे बाप रे, मीनू चिड़िया डंडा लेकर मेरे पीछे जा रही है। कहीं ऐसा ना हो डंडा लगे और सारे समोसे नीचे गिर जाएं। मुझे भागना होगा और तेज भागना होगा। कालू कौवा बहुत तेज उड़ रहा था, पर इस बार मीनू चिड़िया ने भी ठान ली थी कि वे अपने समोसे कालू कौवे से लेकर ही रहेगी। आज तुम मुझसे नहीं बच सकते कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें मजा चखा के रहूंगी। मीनू चिड़िया अपना डंडा जोर से फेंकती है। वे डंडा कालू कौवे को लगता है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है। लाओ इधर मेरे समोसे दो। आइंदा अगर मेरे समोसे चोरी करने की कोशिश की तो इससे ज्यादा मारूंगी। मीनू चिड़िया समोसे लेकर जा रही थी कि तभी कालू कौवा बोलता है, मीनू चिड़िया, तुमने इतनी जोर से डंडा मारा है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपना ये बदला मैं तुमसे लेकर आऊंगा। अच्छा तो आ जाना, फिर देख लूंगी तुम्हें। अगली बार वो डंडा मारकर तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगी। ये बोलकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को डंडा बहुत जोर से लगा था, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हर बार मीनू चिड़िया से बचकर भाग जाता हूँ, पर इस बार नहीं बचा। मैं तो हार गया। मैंने तो रानी से शर्त लगाई है, अब रानी को ही पता लगेगा तो कितना हंसेगी मुझ पर, कितना मजाक बनाएगी मेरा। पर क्या करूँ यार, घर तो जाना ही पड़ेगा और रानी की बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। कालू कौवा क्या करता, वे खाली हाथ ही वापस घर चला जाता है। कहाँ है समोसे? कालू जी समोसे कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कई सारे समोसे आपने तो नहीं खा लिए? नहीं लाया यार मैं समोसे। रानी, मैंने मीनू चिड़िया की दुकान से समोसे चुरा लिए थे, पर मीनू चिड़िया ने इतनी जोर से डंडा मारा मुझे कि समोसों के साथ मैं नीचे गिर गया। और मीनू चिड़िया ने मुझे बहुत बातें सुनाई और समोसे भी वे लेकर चली गई। एक काम नहीं होता आपसे कालू जी, चोरी करने में भी फेल हो गए। जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। कितना मन था मेरे समोसे खाने का। रानी कौवी तो कालू कौवे से नाराज हो गई थी। कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वे समझ रहा था कि ये सब कुछ मीनू चिड़िया की वजह से हुआ है। ये सारा कुछ उस मीनू चिड़िया की वजह से हुआ है। मुझे इतनी जोर से डंडा मारा और रानी भी मुझसे नाराज हो गई। बहुत घमंड है ना मीनू चिड़िया को अपनी दुकान पर। अब देखो, उसकी दुकान मैंने बंद न करवाई तो मेरा नाम भी कालू नहीं। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेना चाहता था। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा छुपकर मीनू चिड़िया के गोदाम में घुस जाता है। गोदाम के अंदर ढेर सारे आलू रखे हुए थे। ये है मीठा चीनी का शीरा। अब मैं इस शीरे को इंजेक्शन के अंदर भर के सारे आलूओं के अंदर लगा दूंगा। फिर सारे के सारे आलू मीठे हो जाएंगे। जब मीनू चिड़िया सुबह आलू के समोसे बनाएगी तो सारे समोसे मीठे मीठे बनेंगे। फिर मीठे समोसे तो पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। फिर मीनू चिड़िया की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कालू कौवे ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था। वे शीरे को इंजेक्शन के अंदर भर के आलूओं में लगा रहा था। अब वे सारे आलू शीरे की वजह से अंदर से मीठे हो गए थे। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गरम गरम समोसे ले लो, मजेदार तीखे समोसे ले लो। मीनू चिड़िया की आवाज लगाते ही मीनू चिड़िया की दुकान पर समोसे खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लग जाती है। कालू कौवे को पता था कि आज क्या होने वाला है, इसीलिए वे भी पेड़ पर छुपा ये सब कुछ देख रहा था। खाओ खाओ पक्षियों, मीनू चिड़िया के मीठे समोसे खाओ, तभी तो बंद होगी मीनू चिड़िया की दुकान। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को समोसे खिला रही थी। पक्षी भी बड़े मजे से वे समोसे खा रहे थे। अरे भाई ये क्या मीनू चिड़िया, तुम्हारे ये समोसे अंदर से इतने मीठे क्यों हैं?
हाँ मीनू चिड़िया, मैंने तो आज पहली दफा खाए हैं ये मीठे समोसे। पर जो बातें सो बातें, ये मीठे वाले समोसे तो तुम्हारे पहले वाले समोसों से भी बहुत ज्यादा मजे के हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मीठे समोसों का भी अपना ही मजा है, खाने में मजा आ रहा है। क्या बोल रहे हो पक्षियों, मेरे समोसे अंदर से मीठे कैसे हो सकते हैं? मीनू चिड़िया, मैं तो आज से ये मीठे वाले समोसे ही खाऊंगा, बहुत मजे के हैं। लगता है तुमने इन समोसों के अंदर चीनी का मीठा शीरा मिलाया है, तभी तो ये समोसे अंदर से इतने ज्यादा मीठे हो रहे हैं। मीनू चिड़िया फिर खुद भी एक समोसा खा के देखती है। उसे भी समोसा अंदर से बहुत मीठा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे समोसे अंदर से इतने मीठे कैसे हो गए? हाँ समझ गई मैं, ये सारा कुछ उस कालू कौवे ने किया होगा। कल मुझसे बोल रहा था ना कि मुझसे बदला लेगा, बदला लेने के लिए ही उसने ये सब कुछ किया होगा। पक्षियों, मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर तुम सब परेशान न हो, मैं तुम सबको अभी चटखारेदार तीखे समोसे बना के देती हूँ। बस मुझे आधा घंटा दे दो, मैं घर से अभी आधे घंटे के अंदर तीखे समोसे बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये मीठे वाले समोसे बहुत मजे के हैं, तुम हमें यही बना के खिलाओ। मीठे वाले समोसों का स्वाद ही अलग है। कालू कौवे का प्लान तो उल्टा ही पड़ गया था। पक्षियों को तो मीनू चिड़िया के मीठे समोसे और भी ज्यादा पसंद आ रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था पक्षी मीठे समोसे खाकर मीनू चिड़िया के मुंह पर दे मारेंगे समोसा, पर इन पक्षियों को तो ये मीठे वाले समोसे और भी ज्यादा पसंद आ गए। मीनू चिड़िया की सफलता को देखकर कालू कौवा जलता ही रहता है और मीनू चिड़िया अपने काम में लगी रहती है। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जंगल में रमजान का महीना आ चुका था। पक्षी सारे बहुत ज्यादा खुश थे। जंगल में कालू कौवे की सुपर स्टोर की बड़ी दुकान थी। वे भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बिक्री अब बढ़ने वाली थी। रमजान का महीना आ गया, बड़े दिनों से इंतजार था मुझे। अब होगी मेरी कमाई डबल नहीं ट्रिपल। अब मैं रानी को सोने के गहने बना के दूंगा। जंगल में उल्लू सेठ और मीनू चिड़िया दोनों अमीर पक्षी थे जो हर साल गरीब पक्षियों को भोजन के बोरे बांटते थे। हाँ उल्लू सेठ, फिर आपने क्या सोचा, इस साल आप गरीब पक्षियों में भोजन के बोरे बांटोगे? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी रमजान के महीने में बहुत पुण्य कमाना चाहता हूँ। तो चले उल्लू सेठ, हम कालू कौवे के स्टोर पर जाते हैं और कालू कौवे को जाकर भोजन के बोरे बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ फिर कालू कौवे के सुपर स्टोर की तरफ चले जाते हैं। हाँ आ गए अमीर पक्षी, अब मैं जमा करूंगा ढेर सारे पैसे। कालू कौवे, आज रमजान का पहला दिन है, तो मुझे ऐसे 50 बोरे बना के दो जिसके अंदर खाने पीने का सारा सामान हो, जैसे पिछली बार बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही बनाना। बना दोगे ना? कैसी बातें कर रहे हो उल्लू सेठ, मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, मेरा इतना बड़ा सुपर स्टोर है। आप बोलोगे तो मैं 50 नहीं बल्कि 100 बना दूंगा। हाँ कालू कौवे, मुझे भी ऐसे ही 50 बोरे बनाने हैं। तुम इनके अंदर सामान अच्छा डालना, क्योंकि जो हम खाते हैं वही दूसरों को देना चाहिए। हाँ मीनू चिड़िया ठीक कह रही है, पूरा साल तो बेचारे गरीब पक्षी रूखा सूखा ही भोजन खाते हैं, कम से कम रमजान के महीने में तो उन्हें अच्छा भोजन खाने को मिले, वो सब हमें दुआएं देंगे। एक तो ये मीनू चिड़िया बिना हर जगह ज्ञान देने आ जाती है, सामान तो मैं अपनी मर्जी का ही दूंगा। क्या सोचे हो कालू कौवे, देखो पैसे भी लेकर ही आए हैं, बोलो पैसे अभी लोगी या फिर बाद में? अभी दे दो मीनू चिड़िया, बाद में भी तो देना ही है ना, मैं फिर बोरे बनाना शुरू कर दूंगा। मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ कालू कौवे को 50-50 हजार रुपए दे देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। 50 मीनू चिड़िया के हो गए, 50 उल्लू सेठ के, पूरे लाख रुपए हो गए। अब इनमें से मैं आधे पैसों का सामान बनाऊंगा, बाकी आधे पैसे अपनी जेब में डालूंगा। चला कालू कौवा भोजन में हेरा फेरी करने का सोच रहा था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवा चावलों में छोटे छोटे पत्थर मिला देता है ताकि चावल कम लगे और चावलों का वजन भी बराबर हो जाए। मुझे अगर पैसे बचाने हैं तो चीनी तो सस्ती वाली डालनी पड़ेगी और आटा तो सबसे घटिया वाला। ये लो, डाल दी सबसे सस्ती वाली चीनी। इसी तरह कालू कौवा बोरे में दालें, तेल और बाकी सारा सामान भी कम कीमत वाला डालता है। कुछ देर में कालू कौवे ने मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ के ढेर सारे भोजन के बोरे बनाकर तैयार कर दिए थे। बन गया लाख रुपए का सामान, वो भी आधे पैसों में। वाह रे कालू, क्या बात है तेरी, तूने कितने सारे पैसे बचा लिए। रमजान जैसे महीने में भी कालू कौवा पक्षियों को धोखा देने से बाज नहीं आ रहा था। यूं ही फिर रात हो रही थी, सहरी का समय हो रहा था। मीनू चिड़िया ने आज सारे पक्षियों को सहरी कराने के लिए अपने घर पर बुलाया था। मीनू चिड़िया ने सहरी के लिए बड़े मजे मजे के भोजन तैयार किए थे। पक्षियों, आज पहला रोजा है, पूरे 1 साल के बाद रमजान मिला,
कितना अच्छा लग रहा है ना। इस साल भी हम रमजान के सारे रोजे रखेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो ये रमजान का महीना बहुत ही पसंद है। पूरा दिन भूखा रहने से ये पता लगता है कि गरीब पक्षी किस तरह पूरा साल अपना जीवन गुजारते हैं। मीनू चिड़िया, तुमने हम सबको एक साथ पहली सहरी पर बुलाया, कितना अच्छा लग रहा है ना। बस इसी तरह हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। बस वे सारे पक्षी मजे से पेट भर कर सहरी करते हैं। कुछ देर में सहरी का समय खत्म हो जाता है, अजानें हो जाती हैं। सारे पक्षी सहरी करके मीनू चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। हाँ कालू कौवे, बना दिए हमारे भोजन के बोरे। हाँ उल्लू सेठ, ये देखे बना दिए सारे भोजन के बोरे। मीनू चिड़िया तुम्हारे भी और उल्लू सेठ आपके भी। कालू कौवे, सामान तो अच्छा डाला है ना इसके अंदर, मैं खोल के देख लूं? क्या मीनू चिड़िया, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं क्या अब रमजान के महीने में भी ऐसे धोखे वाला काम करूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है कालू कौवे, मुझे भरोसा है तुम पर। चले उल्लू सेठ, हम ये सारे बोरे ले जाकर गरीब पक्षियों में बांट देते हैं। मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ फिर वे सारे बोरे गाड़ी पर रखकर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आके खड़े हो जाते हैं। आजो आजो पक्षियों, जिसको भी ये भोजन के बोरे चाहिए वो आके ले जाए। रोजेदार पक्षियों, आजो आजो, अपनी इफ्तारी के लिए ये भोजन के बोरे ले जाओ। यूं ही कुछ देर में गरीब पक्षियों की लाइन लग जाती है। ये आवाज रानी कौवी भी सुन लेती है। अरे वाह, मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ भोजन के बोरे बांट रहे हैं। चलो मैं भी जाके ले लेती हूँ 4-5 बोरे। कालू कौवे की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, उसे भोजन की कोई चिंता नहीं थी, पर वे हमेशा से ही बहुत ज्यादा लालची थी। वैसे तो कालू जी का दिया सब कुछ है मेरे पास, पर जब मुफ्त के अंदर भोजन के बोरे मिल रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं? 4-5 भोजन के बोरे ले आती हूँ, फिर दूसरे जगह जाकर मैं उन्हें बेच आऊंगी। बस फिर क्या था, रानी कौवी चेहरे पर कपड़ा बांधकर उसी लाइन में आके लग जाती है। चिड़िया, वैसे तो आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर जब से मेरे पति गए हैं उनके जाने के बाद तो मेरे घर के हालात बहुत खराब हो गए। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए ये मुंह पर कपड़ा बांध के आई हूँ ताकि मुझे कोई देख ना सके। मजबूर हूँ मैं बहुत ज्यादा, मुझे जो भी दे सकती हो वो दे दो। मीनू चिड़िया बहुत रहमदिल थी, किसी के दुख को वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए वे रानी कौवी को मजबूर समझ के उसे 4 भोजन के बोरे दे देती है। रानी कौवी भी खुशी खुशी वे 4 बोरे लेकर अपने घर में आ जाती है। कालू जी को अभी नहीं बताऊंगी, पहले दूसरी जगह जाती हूँ, वहाँ जाकर ये 4 बोरे बेच देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कालू जी को कि मैंने कितने सारे पैसे कमाए। रानी कौवी को क्या पता था कि वे सारे बोरे तो कालू कौवे ने ही बनाए हैं और उनके अंदर सामान बिल्कुल सस्ता और खराब था। चलो भाई, अब घर जाके मैं आराम से अफ्तारी करूंगा। पूरे साल की कमाई मैंने इसी महीने कर ली। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ ने अपने सारे बोरे गरीब पक्षियों में बांट दिए थे। उधर रानी कौवी भी वे 4 बोरे लेकर दूसरे जंगल में आ गई थी। कौन लेगा मुझसे ये भोजन के बोरे? इनके अंदर खाने पीने का बढ़िया बढ़िया सामान है। आजा आजा पक्षियों, मुझसे ये भोजन के बोरे खरीद लो। अरे रानी कौवी, तुम क्यों बेच रही हो ये भोजन के बोरे? कालू कौवे की दुकान तो कितनी अच्छी चलती है ना। हाँ चलती तो है, पर मैंने सोचा मैं भी कालू जी की थोड़ी मदद कर लूँ। क्या तुम मुझसे खरीदोगे सारे बोरे? हाँ हाँ रानी कौवी, मुझे बोरे चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ। बबलू कौवा पैसे देकर एक बोरा खरीदकर वहाँ से चला जाता है। रानी कौवी फिर और आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वहाँ पर बारू चिल्लाती है। कौवी, एक काम करो, मुझे 3 बोरे ही दे दो, मेरे काम आएंगे। बारूचील, एक बोरा 5,000 रुपए का है और 3 बोरे हो गए 15,000 रुपए के। लाओ, 3 बोरों के 15,000 रुपए दो। बारूचील भी रानी कौवी को पैसे दे देती है और वे 3 बोरे खरीद लेती है। यूं ही फिर समय गुजर जाता है। इफ्तार होने में कुछ ही समय रह गया था। सारे पक्षी आज इफ्तार करने के लिए बुलबुल के घर पर जमा थे। अरे यार, रोजा कब खुलेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से अजान हो जाए और मैं ये पकोड़े खाऊं। तोते, थोड़ा सा धीरज रखो, जब पूरा दिन गुजार लिया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो, अजानें होने वाली हैं। वो क्या है ना मीनू चिड़िया, जब इतना बढ़िया भोजन सामने हो तो फिर इंतजार नहीं होता। फिर इफ्तार का समय हो जाता है। अजानें हो रही थी। सारे पक्षी अपना रोजा खोलते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर बबलू कौवा और बारूचील आते हैं। रानी कौवी, तुमने मुझे धोखा दिया। 5,000 रुपए का तुमने मुझे भोजन का बोरा दिया, पर उसके अंदर सामान तो सारा खराब था। चावलों के अंदर तो पत्थर ही पत्थर थे और बाकी सारा सामान तो खाने के लायक ही नहीं था। हाँ हाँ, मेरी दालें भी सड़ी हुई निकली, दालों के अंदर बस कीड़े ही कीड़े थे। धोखेबाज कौवी, मुझे धोखा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रानी, क्या हो रहा है यार ये सब?
तुमने कौन से भोजन की बोरे बेचे इन्हें जो इतना गुस्सा हो रहे हैं? रानी कौवी अब क्या करती, उसे तो सच बताना ही पड़ता है। वो कालू जी, मैं लालच में आ गई थी। मैंने अपने मुंह पर कपड़ा बांध के उल्लू सेठ और मीनू चिड़िया से 4 भोजन की बोरे लेके जमा किए थे और वही 4 बोरे मैंने बालू चील और बबलू कौवे को बेच दिए थे। पर मुझे क्या पता था कि उनके अंदर सारा भोजन खराब होगा। क्या उन बोरों के अंदर भोजन खराब कैसे हो सकता है? ये सारे बोरे तो कालू कौवे हमने तुमसे बनवाए थे। तुमने तो कहा था ना कि बोरों के अंदर सारा भोजन बहुत अच्छा है, तो फिर क्या है ये सब? मैंने तुमसे कहा था कालू कौवे कि सामान अच्छा डालना, भोजन के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं करना, पर तुम बाज नहीं आए। उल्लू सेठ और मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वे दोनों मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई लगाते हैं। मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हाँ, मैं कल के कल दोबारा से सारे बोरे बनाऊंगा और उनके अंदर सामान भी अच्छा वाला डालूंगा। कालू कौवा तो समझ रहा था कि वे कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, पर वो कहते हैं ना, गलत काम करने वाला कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, अगर आप सबको रमजान की ऐसी और भी कहानियाँ चाहिए तो हमें कमेंट में रमजान मुबारक लिखकर भेजें।